तो सबसे बड़ी खबर यह है आज की, रिया से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ होगी। सीबीआई आज तीसरे दिन भी रिया से कई सवाल जवाब करेगी। रिया से कल 7 घंटे की पूछताछ हुई थी। कल दूसरा राउंड था सीबीआई की तरफ से पूछताछ का। रिया से 7 घंटे हुई थी पूछताछ और परसों यानी जब पहले दिन रिया से पूछताछ की गई तो 10 घंटे लंबी चली थी। 2 दिन में रिया से कुल मिलाकर 17 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। कल पूछताछ में सीबीआई ने रिया से पूछा, हम क्यों ना तुम्हें गिरफ्तार कर लें, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती चिल्लाने लगी। आपको बता दें कि रिया से जब यह सवाल पूछा गया कि आपने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया तो फिर क्यों ना तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती के तेवर बदले। वो थोड़ा सा हड़बड़ाई, गुस्से में आई और फिर उसके बाद चिल्लाना शुरू कर दिया। और अभी ये जो जानकारी है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अपने जवाबों से सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पाई 2 दिन की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती, और इसलिए आज तीसरे दिन भी रिया से पूछताछ होगी। तो पहले 10 घंटे पूछताछ चली पहले दिन, दूसरे दिन 7 घंटे हुई, आज फिर पूछताछ होगी। यानी 28 अगस्त को 10 घंटे, 29 अगस्त को 7 घंटे और आज 30 अगस्त को फिर से कितने घंटे पूछताछ होगी ये तो आज दिन खत्म होने पर ही पता चलेगा। अब तो रिया को जेल जाना पड़ेगा। जी हां, जिस तरह और जिस तरफ सीबीआई की पूछताछ इशारा कर रही है उससे साफ नजर आता है कि किसी भी वक्त रिया की गिरफ्तारी की खबर आ सकती है, क्योंकि सीबीआई ने रिया की गिरफ्तारी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सुशांत मामले में सीबीआई रिया चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन भी पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीआई ने शनिवार को रिया से 7 घंटे तक सवाल जवाब किए। सुशांत की मौत के मामले में शक की सुई जिस रिया चक्रवर्ती पर उठ रही है, उससे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने पहली बार 10 घंटे पूछताछ की। सवालों से रिया घबरा गई और कई बार पानी पिया, लेकिन सीबीआई ने हर उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की जो शक की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ सवालों को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। गुस्सा किस कदर है उसकी गवाही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का यह बयान दे रहा है। सुशांत इतना बड़ा एक्टर था, बहुत बड़ा पब्लिसिटी में आया था, उनको आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी, और इसीलिए उसमें कोई डाउट हो सकता है। इसमें आत्महत्या का जो प्लानिंग है वो तो दिखाया है, लेकिन इसके पीछे कोई मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसमें मर्डर भी हो सकता है, इसीलिए राज खुलना चाहिए। तारीख 29 अगस्त 2020। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से उन सवालों की तैयारी कर रखी थी जिन सवालों के जवाब के लिए रिया तैयार नहीं थी। यही वजह थी कि जैसे ही रिया फंसती नजर आई तो चिल्लाना शुरू कर दिया। रिया चक्रवर्ती ने 120 मिनट का फरमाइशी इंटरव्यू जब दिया था तो एक बार भी नहीं चिल्लाई, बल्कि प्यार का दावा किया। लेकिन जब उस प्यार की जिम्मेदारी की बात सामने आई तो चिल्लाना शुरू कर दिया। सीबीआई ने रिया से पूछा कि तुम सुशांत के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी एक पत्नी की तरह, तो तुम उसकी मानसिक हालात को अच्छी तरह समझती होंगी, फिर भी तुमने अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम तुमको सुशांत को आत्महत्या करने के आरोप में गिरफ्तार क्यों न करें। जैसे ही गिरफ्तारी की बात आई, रिया चक्रवर्ती चिल्लाने लगी। रिया के प्यार के दावों पर फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने भी सवाल खड़े किए। अगर रिया को इतना ही प्यार था, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, अव्वल तो जब वो इतने भयंकर डिप्रेशन से गुजर रहे थे उनको घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी को प्यार करते हैं और मैं किसी को प्यार करता हूं, मैं कहता हूं तुम घर छोड़ के चले जाओ, तो आप चले जाएंगे। आप कहेंगे अब तो मेरी वजह और बढ़ गई कि मैं यहाँ और तुम्हारी देखभाल करूं क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं प्रतीत हो रही है। लेकिन आपने क्या किया, आपने जो अपनी कहानी गढ़ी जी, आपने उस कहानी में अपने आप को आप निरंतर बरी करती थी। मैं हर जगह से, मैं बिल्कुल, मेरा स्क्वीकी क्लीन इमेज था। मैं 10 वाली लड़की थी जो कहीं गलत नहीं थी। लेकिन सीबीआई दिल्ली से मुंबई सच का पता लगाने ही तो आई है, फिर ऐसा होना ही था। इस 7 घंटे की पूछताछ में करीब 1 दर्जन से ज्यादा सवाल किए गए और हर उस राज से पर्दा हटाने की कोशिश हुई जिसने पूरे देश को बेचैन कर रखा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरा दिल शुरू से वही कह रहा था। मेरा दिल ऐसा नहीं है जो हर रोज अपनी राह बदल ले और भटक जाए। मेरा दिल शुरू से ये कह रहा था, 14 जून से अगर आप मेरा ट्वीट अगर आप चेक कर ले तो पहले दिन से ही ये कह रहा था कि ये हत्या है और ये कहता रहेगा और ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा।
1000 बर्फ गिरे, लाख तूफान उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। पिछले 2 दिन में रिया चक्रवर्ती से 17 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। जिस तरह से सीबीआई के सवालों से तिलमिलाकर रिया चीखने चिल्लाने लगी हैं, उससे साफ है कभी भी रिया की गिरफ्तारी हो सकती है, जिसकी मांग सुशांत का परिवार कर रहा है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जहाँ से इनसे को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सीबीआई के उच्च अधिकारी भी जल्द ही दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं। कुछ जांच और पूछताछ के लिए आधिकारिक मंजूरी की जरूरत है, जिसकी जरूरत जांच कर रहे मौजूदा अधिकारियों को महसूस हुई है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सीबीआई ने करीब 45 मिनट तक ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट पर रिया से सवाल किए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नित्यानंद शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर हैं जहां सीबीआई पूछताछ कर रही है। नित्यानंद, आज भी रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब होने हैं, कितने बजे वो पहुंचेंगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस, और आज जो सवाल जवाब है मुख्य बिंदु क्या होगा उनका? जी देखिए, आपको बता दूं, आज भी सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है। पूछताछ का आज तीसरा दिन होगा। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। हालांकि यहाँ अभी जो है सन्नाटा है, लेकिन 10 बजे के बाद यहाँ मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा उसकी शुरुआत होगी। सीबीआई ने बहुत सारे सवालों की लिस्ट बनाई है और आज रिया से कई सवाल किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो इसमें आ रही है, जो रिया के चैट के बाद जो एंगल आया था ड्रग का, साथ ही साथ ये जो सवाल बार बार ये पूछ रहा है, क्योंकि कल भी ये सवाल दोहराया गया कि रिया जो है वो सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई। ये एक मुख्य रीज़न क्या था, क्योंकि अगर वो डिप्रेशन में थे तो ऐसे समय में उन्हें क्यों छोड़कर जाना था। इस सवाल का जवाब जो है वो रिया स्पष्ट तौर पर नहीं दे पा रही है, गोल गोल घुमा कर दे रही। इस जवाब से सीबीआई, जो हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, कि वो संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में आज भी बहुत सारे सवालों से रिया चक्रवर्ती को गुजरना पड़ेगा। तमाम तरीके के सवाल किए जाएंगे कि आखिरकार वो 8 जून को छोड़ने की मुख्य वजह क्या थी। अगर मैं बातचीत करूं तो जो पूरी पूछताछ हो रही है, तो सबसे बड़ा एक अहम सवाल ये जो उभर कर सामने आ रहा है कि रिया ने सुशांत को 8 जून को छोड़ा क्यों। तो ये एक सवाल जो है जिसका जवाब वो स्पष्ट तरीके से नहीं दे पाई। तभी तो सीबीआई ने उन्हें कहा ना कि क्यों ना आपको फिर गिरफ्तार किया जाए। अगर आप ये नहीं बता पा रही हैं कि आपका एक्चुअल में ब्रेकअप हुआ था, ऐसी कोई बात हुई थी, सीबीआई ने पूछा रिया चक्रवर्ती से, और फिर उनसे पूछा गया कि क्यों ना फिर आपको सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने में गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद रिया वहां पर चिल्लाने लगी। नित्यानंद, आपका फिलहाल धन्यवाद, लेकिन आज इस बड़ी खबर पर दिन भर, क्योंकि जी न्यूज बना रहेगा, आपसे अपडेट आगे लेंगे। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने उन सभी लोगों से अपील की जो सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। एक बहन की अपील। श्वेता कीर्ति सिंह ने ट्विटर पर लिखा, आइए सभी मिलकर फिर देवी मां से प्रार्थना करें, मां बुराई को नष्ट करे और रामराज फिर से स्थापित करे, जहां सत्य ही सर्वोच्च हो। सुबह 8 बजे यह प्रार्थना की जाएगी। वहीं सीबीआई की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। जानते हैं क्यों? सीबीआई ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे रिया के माथे पर शिकन आ गई। वो घबरा गई। इस दौरान रिया चक्रवर्ती चिल्ला उठी। कल 7 घंटे की पूछताछ के दौरान ऐसा क्या हो गया जिससे रिया को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। सीबीआई की पूछताछ में क्यों चिल्लाई रिया? सीबीआई ने रिया से क्यों कहा, क्यों ना हम तुम्हें गिरफ्तार कर लें? तो क्या गिरफ्तार होने वाली है रिया? कहते हैं सच को दबाना हो तो झूठ चिल्लाकर बोलो और बार बार बोलो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर सीबीआई ने शनिवार को जब रिया से दूसरे राउंड की पूछताछ की तो रिया झल्लाई, रिया घबराई और फिर रिया चिल्लाई। शुक्रवार दोपहर 2 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस मुंबई। सीबीआई की टीम के सामने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती बैठी थी। पहले दिन सीबीआई ने रिया को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया था, लेकिन दूसरे दिन सीबीआई ने ऐसे सवाल पूछे जिससे रिया अपना आपा खो बैठी। ऐसा लगा जैसे उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। अब सुनिए वो सवाल जिससे रिया घबरा गई, वो सवाल जिसने रिया के दिल की धड़कनें बढ़ा दी।
वो सवाल जिसने रिया के माथे पर पसीना ला दिया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रिया से सीधा सवाल किया, तुम सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी, एक पत्नी की तरह तुम सुशांत सिंह के साथ रह रही थी, ऐसे में तुम सुशांत की मानसिक हालात को अच्छी तरह समझती होगी, फिर भी तुमने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम तुमको सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार क्यों ना करें? अगर तुम बेगुनाह हो तो क्या किसी भी वैज्ञानिक जांच करवाने के लिए तैयार हो? इस सवाल ने रिया चक्रवर्ती को परेशान कर दिया। वो ऊंची आवाज में सीबीआई के अधिकारियों से कहने लगी, मैं बेगुनाह हूं, मुझ पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि ऊंची आवाज में बार बार खुद को बेगुनाह बताने पर सीबीआई के एसपी नूपुर प्रसाद ने रिया से कहा, अगर हमने जल्दबाजी में तुम्हें जेल भेज दिया तो तुम कभी भी अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम हमारी जांच में सहयोग करो। हमें सुशांत की मौत का मोटिव पता करना है, उसी लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। उनको फिर सब कुछ बता देना चाहिए। इट्स हाई टाइम नाउ, बिकॉज इज नाउ 76 डेज आई एम टॉकिंग टू यू। आज 76 दिन हो गए, तो अब एक्सेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर कर देना चाहिए कि कब क्या हुआ था, और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ सबको, देश को जानना है, एक हमारे कलाकार बिरादरी को भी जानना है कि एक लड़का 33 साल का, जिंदगी से प्यार करने वाला, जहाज उड़ाने वाला, हेल्थ फ्रीक आदमी, अर्निंग गुड मनी, लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स वर देयर, लास्ट फिल्म 160 करोड़ का छिछोरे बिजनेस किया, हुआ क्या हुआ अचानक, क्यों भाई इतना सब, चलो भाई लटक जाते हैं पंखे पे, पॉसिबल नहीं है। सीबीआई ने रिया से कई ऐसे सवाल पूछे जिससे रिया बेचैन और छल्लाई हुई नजर आई। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने रिया से पूछा, तुम सुशांत की मौत के लिए अपने आप को कितना जिम्मेदार मानती हो? क्या सुशांत की मौत का कारण तुम्हारी अचानक से हुई बेरुखी तो नहीं थी? और अगर तुम मानती हो कि तुम्हारे जाने के बाद सुशांत ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, तो तुम्हारे मन में किसी को कुछ बताने का ख्याल आया या नहीं? और अगर ख्याल आया था तो आपने किसको बताया था? क्या सुशांत ने कभी तुम्हें बताया था कि वो अपने आप को खत्म कर सकता है? ये वो सवाल थे जिनका रिया चक्रवर्ती के पास साफ साफ जवाब नहीं था। सीबीआई के कई सवालों को रिया ने जवाब में मुझे याद नहीं कहकर टाल दिया, लेकिन सीबीआई ने भी जवाब को याद करने के लिए मोहलत दी है। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। आज रिया से सवाल जवाब का लगातार तीसरा दिन होगा।